तो फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, SSC क्लर्क की भर्ती आ गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आ गई है, जिसके तहत 3712 पदों पर भर्ती है। सरकारी नौकरी है, मेल और फीमेल के लिए, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सब प्रकार की नौकरियों की जानकारी आपको सही समय पर दी जाती है। SSC CHSL 2024 का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन इन्होंने नई साइट बनाई है, उसकी वजह से सारी की सारी भर्तियां हैं वो 5-5 दिन 7-7 दिन लेट हुई है। लेकिन SSC CHSL मात्र 5 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कंप्लीट डिटेल देख लीजिए, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और भी बची हुई जानकारियां वो आपको बताएंगे। यहां पर दोस्तों कुछ बच्चों को हो सकता है कि ताऊ जी रियल में बात मामला आ गया नहीं आ गया, तो मैंने किसी कैंडिडेट की डिटेल से लॉगिन कर रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 8 अप्रैल, लास्ट डेट 8 मई दोस्तों रात के 12 बजे तक। ठीक है, और करेक्शन का टाइम आप यहां पे देख सकते हैं। तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लिंक आपका आ गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आपका डल चुका है। ठीक है, अब इसकी डिटेल मैं बता देता हूं आपको, ये देख लीजिए। तो SSC हर साल दोस्तों CHSL का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके तहत LDC है, क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इन पदों पर भर्ती की जाती है। 3712 वैकेंसी रहेगी, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ssc.gov.in इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 अप्रैल से लेके 7 मई रात के 12 बजे तक लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा और एग्जाम आपका जुलाई के अंदर होगा दोस्तों। एग्जाम डेट भी बता रखी है, सिलेबस भी बता रखा है, पैटर्न भी बता रखा है, सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो आप यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि सिलेबस नहीं था, पैटर्न नहीं था, ये नहीं था, फलाना नहीं था, जो भी चीजें हैं। यदि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरोगे तो फीस भी आपके नाम मात्र है दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट की फीस मात्र 100 रुपए है। बाकी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है कोई फीस नहीं है। SC ST का चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, कोई फीस नहीं है। जिन बच्चों को, जनरल को और OBC को फीस भरनी है, उनको फीस भी ऑनलाइन मोड में ही भरनी है, यानी कि आप मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग से अपनी फीस है वो जमा करवा सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। एज की काउंटिंग आपकी 1/8/2024 इस डेट से काउंट की जाएगी, आप कितने साल के होते हो। जो नियमानुसार छूट होती है, OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, वो छूट आपकी अलग से है। यहां पर देखिए LDC, JSA, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3712 वैकेंसी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी भी है, यानी कि पूरे इंडिया के कई डिपार्टमेंट निकल के ये भर्ती निकालते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट, कुछ क्या, मैं तो एक ही डिपार्टमेंट बोलूंगा, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपको यदि LDC लगना है, क्लर्क लगना है, तो दोस्तों आपके पास 12वीं पास विद मैथ एंड साइंस होना जरूरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है, एक डिपार्टमेंट मात्र ऐसा है दोस्तों। कुल मिला के मैं यही कहूंगा, 12वीं पास आपने कर रखी है, आप आवेदन कर सकते हो इस भर्ती के लिए, चिंता मत करो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा टायर 1,
उसके बाद में टायर 2 होगा, वो भी रिटन एग्जाम ही है। फिर टायर 3 स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद में डीवी और उसके बाद में मेडिकल, ये आपका प्रोसेस रहेगा। अब टायर 1 में क्या मामला रहेगा? पहली बात तो दोस्तों कुछ बच्चों के सवाल आते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इस भर्ती के अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग है जी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। जो टायर 1 है ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें? जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25% आएंगे 50 नंबर के, 25% रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस या जीके 25% 50 नंबर के, जीके आएगी जी 50 नंबर की 25%। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, मैथ आएगा जी आपका 25% 50 नंबर के। इंग्लिश आएगी जी 25% 50 नंबर के। 4 चीज आएगी आपके, 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे टायर 1 में, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, मात्र 4 चीज। 100% आएंगे, 200 नंबर का टाइम रहेगा, पेपर रहेगा आपका, और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। ठीक है जी, यहाँ पे टायर 2 का पैटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो अलग से बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी अभी आप टायर 1 के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, टायर 2 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपका इंग्लिश का कंप्रीहेंशन का टेस्ट होगा, और जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज मॉडल है, टाइपिंग टेस्ट है, ये आपकी चीजें रहने वाली है। तो यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपके पास योग्यता है, तो आज अभी ssc.gov.in इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अगले महीने की 7 या 8 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, यहां पर देखिए 8 मई 2024 लास्ट डेट रहेगी फीस भरने की, और फॉर्म भरने की 7 तारीख रहेगी। ठीक है, अब आप लोग बोलता हूं जी तैयारी कहां से करें, तो तैयारी के लिए भी आपके लिए रामबाण हथियार आधार फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लास 10 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके अंदर आपको एडिशनल और सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपको CHSL का बैच अलग से लेना पड़े, फिर MTS की भर्ती आई उसमें हिंदी आती उसमें आपको अलग से बैच लेना पड़े, फिर कोई हरियाणा की भर्ती आई उसमें आपको अलग से बैच लेना पड़े। एक ही बैच के अंदर इंग्लिश भी, मैथ भी, हिंदी भी, इंडिया जीके भी, साइंस भी, कंप्यूटर भी, रीजनिंग भी। आपका मन करे उस सब्जेक्ट की क्लास लगा लेना, हम आपको इतने सब्जेक्ट देंगे इस आधार फाउंडेशन बैच में, जिसकी क्लास 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। और पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है आधार फाउंडेशन बैच में, फीस रहेगी मात्र 999 रुपए। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है अपना, वहां पे ये क्लास चलेगी। ज्वाइन करने का लिंक शुरू हो गया है, न्यू बैच है, सारी की सारी क्लास लाइव होगी। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना एक ही बैच के अंदर। आपको ये नहीं कि रेलवे का बैच अलग लेना है, CET का बैच अलग लेना है, CHSL का बैच अलग लेना है, MTS का बैच अलग लेना है। नहीं मेरे भाई, एक ही बैच है आधार फाउंडेशन बैच, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कंटेंट करा जाएगा। इंडिया की बेस्ट टीम आपको कराएगी। तो आप आज अभी KTDT ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले कमेंट में लिंक दे रखा है, फटाफट जाइए रजिस्ट्रेशन करके बैच में इनरोल कर लीजिए, और 10 अप्रैल से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ हो तो कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा।